दौरान हमल हामला औरत को दूध का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और किस वक्त करना चाहिए। जो दूध है, मिल्क है, वो एक बैलेंस डाइट है और दूध की जो जगह है एक फूड में प्रेग्नेंट लेडी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू में, वो मैं आपको सिंपल कहूँ कि उसका और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बेशक डॉक्टर कैल्शियम टैबलेट्स दे रही होती हैं, इंजेक्शन विटामिन D3 दे रही होती हैं, लेकिन फिर भी इसका नेमो बदल जो है ओरिजिनल चीज़ का नहीं है। इसलिए दूध को हामला औरत को लाजमी अपनी फूड में शामिल करना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। प्रेग्नेंट लेडी की अपनी बोन्स, उनको जो बैक के कमर में दर्द होता है, टांगे दुखती हैं और जो है फीमेल्स बार बार कहती हैं पूरा जिस्म में जैसे मसल्स पेन, गोश्त दुखता है, तो ऑटोमेटिकली लेग पेन हो गया, तो उसके लिए इवन के जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, नस पे नस चढ़ती है और कड़वल पड़ते हैं, तो उसके लिए मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा जो है जो मिल्क है वो एट टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस टाइम जो पेल्विक बोन्स हैं वो ओपन होती हैं, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है। इसी तरह जो बच्चे की बोन हेल्थ है, जाहिर बात है जो माँ ले रही है वही थ्रू प्लेसेंटा जो है वो बच्चे में जा रहा है। तो अगर मदर में कैल्शियम अच्छा है, मैग्नीशियम अच्छा है, फास्फोरस अच्छा है, तो बच्चा भी हेल्दी होगा। उसकी बोन हेल्थ, ब्रेन की बोन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड, हरामस है, उसकी जो है वो बोन्स हैं, लेग्स हैं, बैक है, एवरीवेयर जो है वो जिस्म में जितनी हड्डियां हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होंगी, तो बच्चा भी स्ट्रॉन्ग होगा। उसे मस्कुलर वीकनेस नहीं होगी एट टाइम ऑफ बर्थ। इसके अलावा जो दूध है इसमें प्रोटीन कंटेंट भी है। इट्स मीन कि ये अनीमिया, खून की कमी से भी बचाता है और इसको भी लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा जो है इसके अंदर विटामिन B12 है, जो कि मैगेलो ब्लास्टिक अनीमिया, ये भी एक टाइप है अनीमिया की, उससे बचाता है। इवन के जो मैगेलो ब्लास्टिक अनीमिया है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ये बहुत डेंजरस है कि ये न्यूरोपैथीज भी करती है। यानी कि अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है तो फीमेल को जो न्यूरल पेन है, नर्व पेन है, तो वो जब डॉक्टर के पास जाती हैं वो कहती हैं कि जी पाँव पे मेरी एक टांग दुख रही है, उसकी जो है वो जैसे किसी की नस खिंच गई हो, रग खिंच गई हो, इतना पेन है, शेटिका है, तो ये सब विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती हैं। तो मिल्क के अंदर विटामिन B12 फिर हम अलग से दे रहे होते हैं, तो क्यों ना हम इसको नेचुरल फूड के साथ लें। उसके साथ जो है जैसे कि मिल्क है तो ऑटोमेटिकली ये उसको कवर करेगी। राइबोफ्लेविन बहुत इसमें जो है गुड कंटेंट्स हैं और ऐसे बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल्क में मौजूद हैं जो कि माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं ये बताती चलूँ कि मिल्क कितना लेना है, तो उसमें यह है कि आपने बाज़ारी दूध से आप बिल्कुल परहेज़ करें। जितने मिल्क पैक हैं, ऑलपर्स हैं, ये जितने भी जो मेड प्रिजर्वेटिव्स हैं उनसे आप बिल्कुल अवॉइड करें। आपको चाहिए कि आप काऊ मिल्क लें, बफेलो मिल्क लें, लेकिन यहाँ पर मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काऊ मिल्क में यानी कि गाय के दूध को कहूँगी वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसको आप इस्तेमाल करें 1 से 2 गिलास डेली। इसके बस 2 गिलास भी एनफ है अगर आप डेली ले रहे हैं तो। लेकिन ये नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन ले रहे हैं या 2 दिन, लेकिन आपने डेली लेने हैं और सुबह और शाम। इसका कोई टाइम स्पेसिफिक, फीमेल हमसे पूछती हैं जी कोई आप स्पेसिफिक टाइम बता दें, जिस टाइम आप ईजी हो। इसको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ अपनी हैबिट रखेंगे तो ये आपकी एपिगैस्ट्रिक बर्निंग से भी बचाता है दूध। तो आप कोशिश करें कि दूध को ओरिजिनल फॉर्म में लें, इसकी लस्सी ना बनाएं, इसको इसके अंदर पत्ती ना डालें, इसको आपने ओरिजिनल फॉर्म में लेना है ताकि जो है वो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रेग्नेंट लेडी और ऑटोमेटिकली उसके बच्चे को भी मिल सकें। लेकिन दूध के साथ साथ आपने बाकी भी ख्याल करना है कि डेली का एग भी हो, पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो, ट्वाइसा वीक मीट भी हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी हों, ड्राई फ्रूट्स भी हों और उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी हो, वॉक भी हो और जितनी भी एडिक्शंस हैं अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, उसको अवॉइड करें तो ऑटोमेटिकली माँ के साथ साथ बच्चा भी सेहतमंद होगा। थैंक यू सो मच।